कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप प्रकाश चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हो। जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा था। तो हम लोग क्या करेंगे, आज इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को स्केच के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चले, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको समझ लीजिए आप एम डैश। ये हमारा क्या है? दर्पण के पीछे ऐसे होता है। ये जो लाइन दिख रहा है, ये हम क्या दर्पण का पीछे वाला पोर्शन को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पे कोई एक लाइट फॉल कराते हैं। लाइट फॉल कराने कहने का मतलब कोई भी आपका लाइट सोर्स हो सकता है, या तो टॉर्च हो सकता है, या तो फिर सनलाइट हो सकता है, कुछ भी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट फॉल कराया, ये हमारा मान के चले, ये लाइट जो हमारा आ रहा है ये हमारा मान लेते हैं OA मान लेते हैं, ठीक है। अब ये लाइट इस मिरर में मतलब इस दर्पण में टकराने के बाद क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, टकरा के क्या हो गया, उसी तल की ओर मतलब इस तल की ओर चला गया। लेकिन डायरेक्शन क्या है? अब उल्टा है। ये आने वाली मतलब एरो साइन, कभी नहीं भूलना आप लोगों को, एरो साइन बहुत जरूरी इसको दिखाना, ठीक है। क्योंकि एरो क्या करता है? डायरेक्शन शो करता है। तो मैंने क्या किया, एक लाइट को दर्पण पे फॉल कराया, मतलब उस पे गिराया। अब वो लाइट टकराने के बाद क्या हो गया, दूसरे डायरेक्शन में चला गया। लेकिन उसका जो वे कैसा है, उसी तल में है, उसी सरफेस में, जिस सरफेस में लाइट आया था उसी सरफेस की ओर चला गया। लेकिन डायरेक्शन क्या है आपका? यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। अब क्या करता है कि इस आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच में एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा मान लेंगे इसको BO और इसको B मान लेंगे, ठीक है। और इस जाने वाली किरण को हम लोग क्या मान लेंगे? C मान लेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या बताता है हम लोगों को कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ता है, चिकनी सतह क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या माना? दर्पण माने। इस पे पड़ती है तो टकरा के फिर क्या हो जाती है? उसी तल की ओर चली जाती है। लेकिन जो जाने का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, क्या दूसरी ओर होता है। तो देख रहे हैं जैसा कि आप लोगों को ये आने वाली किरण है, टकरा के फिर क्या दूसरा डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो जो आने वाली जो किरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, या तो इंसिडेंट रे बोलते हैं। मतलब हमारा यहाँ पे OA क्या होगा? आपतित किरण होगा। गॉट इट? आपतित किरण, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक। अब जो टकरा के जो किरण निकल जा रही है उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? BC हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे M डैश लिया है, ये हमारा क्या है? दर्पण है। मतलब दर्पण मतलब मिरर मेरा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये जो D और B लिया है, ये क्या कर रहा है? आपतित किरण और परावर्तित किरण को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। तो जो लाइन परावर्तित किरण और आपतित किरण को क्या करता है? अलग थलग करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम लोग बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा DB है वो हमारा क्या है? अभिलंब को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल, ठीक। और जो हमारा ये जो सरफेस है ये क्या है? ये हमारा एक वन साइडेड सरफेस है। तो इसको आप हम लोग जो भी हम लोग का परावर्तन का जो सिचुएशन या जो कंडीशन फॉलो होता है वो क्या होता है? एक ही सरफेस में होता है। लेकिन आपका जो दो सरफेस में होता है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। तो इस नियम के तहत मतलब इस स्केच के तहत दो नियम आए थे। वो दो नियम कौन थे? वो दो नियम ये थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी क्या होते हैं? एक ही तल पे है। आप देख रहे हैं कि आने वाली जो किरण है और मतलब जाने परावर्तित किरण और अभिलंब सभी क्या है? एक ही डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दूसरे में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप जितने एंगल के साथ लाइट को फॉल कराइएगा उतने एंगल के साथ क्या होता है? लाइट निकल जाती है, लेकिन वो डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। तो इस स्केच के तहत और प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार हमने दो नियम के बारे में जाना। उसे हम लोग क्या करेंगे? उसको राइट करते हैं ताकि आप लोगों को अपने नोट्स बनाने में एक आसानी होगी। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। चले अब इसको हम लोग चलते हैं।
जानते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आप लाइट को जिस एंगल के साथ फॉल कराइएगा उसी एंगल के साथ क्या होता है, वो निकल जाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब दूसरे दिशा की ओर चले जाता है, लेकिन वो तल एक ही होता है। तो मतलब पहला से क्या आ गया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर आप इसे भाषा के तौर पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल पे होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन से आपका क्या आ रहा है, किरण आ रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी तल में आपका जो टकरा के जो किरण वापस चली जा रही है। और अभिलंब भी क्या है, जो दो लाइन को, ये जो लाइन है वो दोनों किरण क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल पर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा, आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा। प्रकाश के परावर्तन के बारे में यह समझा कि पहला नियम यह पता चला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं। और दूसरे नियम हम लोग क्या समझा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। मैं क्या करूंगा, आपको अपने अगले वीडियो पे या अगले सेक्शन पे मैं आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप बेहिजक आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में क्या करें, शेयर करिए, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसे करें वैसे करें, ठीक है।